शीट आज नहीं, नो शीट टुडे। चलिए देखिए कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया था। 17। आवाज बढ़ाइए अशफाक सर, आवाज बढ़ाइए। आवाज वगैरह की सिस्टम पहले से गड़बड़ हो गया है। चलिए देखिए कहां तक क्वेश्चन करवा दिया है हमने। 9 तक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में सभी बच्चे आ जाएं जिम्मेदारी के साथ। राम 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 14 रुपए 5 नींबुओं का विक्रय मूल्य है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। बताइए उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदा था। 1 दर्जन यानी कि 12 नींबू का क्रय मूल्य चाहिए। 5 नींबू का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना सीखे हैं कि नहीं। तो 5 नींबू का क्रय मूल्य सीधे सीधे हो जाएगा 14 गुणे 100 बटा 140। कल ही सिखाया था मैंने आपको। तो फिर आप 1 नींबू का क्रय मूल्य निकालिए, फिर 12 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। देखिए एक बार में निकल आएगा। हर एक बच्चा देखे, आज शीट नहीं मिल रही है, कल मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, 5 नींबू का एफपी 14 रुपए है। 5 नींबू का सीपी क्या होगा, 14 गुणे 100 बटा 140। कितना आएगा, 10 रुपए। अब बताइए 1 नींबू का सीपी 10 बटा 5 यानी कि 2 रुपए। तो 12 नींबू, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12 नींबू। 12 नींबू का सीपी क्या हो जाएगा 12 गुणे 2 यानी कि 24 रुपए। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। ओरल था क्वेश्चन। 14 रुपए में 5 नींबू बेचने से 40% का लाभ हुआ है। तो नए नए बच्चे जरा ध्यान दें कि आंकड़े कैसे कैसे हैं। 14 रुपए में 5 नींबू बेचे हैं, तो बेचने की बात कर रहा है, तो ये 14 रुपए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। कितने नींबुओं का, 5 नींबुओं का। 14 रुपए में बेचकर 40% का लाभ हुआ है। तो क्या यहां से जो नींबू बेचे गए हैं उनका क्रय मूल्य निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली निकल जाएगा सीधे सीधे 14 गुणे 100 बटा 140। कल ये सिखाया था मैंने, जो कल की क्लास में नहीं थे यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, देख लें। चलिए, और अनिवार्य रूप से देख लें, नहीं तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो ये 5 नींबुओं का सीपी आ गया 10 रुपए। अब देखिएगा 1 नींबू का सीपी क्या होगा 2 रुपए होगा। सीधे 10 बटा 5 कर दीजिए, 2 रुपए। तो 12 नींबू का सीपी आपसे पूछा है। 1 दर्जन मतलब क्या होता है 12 नींबू। 12 नींबू का सीपी आपसे पूछा है 12 गुणे 2 यानी कि 24 रुपए। ये आपका आंसर होगा। एनी डाउट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही ये करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा अभी हम लोगों का। नए बच्चे ध्यान देंगे विशेष रूप से। कोई ये ना सोचे कि परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा प्रॉफिट लॉस। एक एक चीज आएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 5 गुना, गुना मतलब गुणा करना होता है, गुणे 5 कर लिया। ये लागत मूल्य यानी कि सीपी के, बताइए इसका 4 गुना है। विक्रय मूल्य का 4 गुना क्रय मूल्य के 5 गुने के बराबर है। तो अगर आप एसपी बटा सीपी निकालें रेशियो, तो क्या आएगा 5 बटा 4। तो बच्चों आपसे पूछा गया है बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। तो ध्यान से देखिएगा, ये एसपी हो गया 5, रेशियो में 5, सीपी क्या बोला जाएगा रेशियो में 4। लाभ कितने का दिखाई दे रहा है 1 का। 1 का लाभ किस पर 4 पे, सही है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। 1 का लाभ है 4 पे गुणे 100, ऐसे ही तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो कितना आएगा 25%। ये आपका आंसर है। क्यों पीछे वाले बच्चों आ रहा है समझ में। हॉल नंबर 1 वाले बच्चे बताइए आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां कम है,
बहुत कम सोशल डिस्टेंसिंग है। शीट के लिए आए होंगे आप लोग ना, शीट मिल जाती तो फिर चले जाते आप लोग। इतने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये टाइम जो होता है पीक टाइम होता है, ऑफिसर्स इसी टाइम आते हैं चेक वेक करने के लिए। ठीक है, काउंटिंग करिए कितने हैं, काउंटिंग करके बताइए इधर कितने हैं और उधर कितने हैं। हॉल नंबर 3 में कितने हैं भाई, इसमें भी भरे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं बहुत ज्यादा है नहीं, मास्क सभी लोग लगाए रहे कम से कम। 2-4 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है, काउंटिंग करिए। यस, 1/4 कैसे आ गया ये बताइए। एसपी बटा सीपी कितना आ रहा है, 5/4। तो क्या हम एसपी को 5 बोल सकते हैं रेशियो में और सीपी को 4 बोल सकते हैं? तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? यहां पर लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? रेशियो में ही 1 का लाभ हो रहा है। और जब लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो आप लाभ की गणना करते किस पर है? सीपी पर। तो लाभ 1 का हुआ है, सीपी कितना है? 4। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/4 गुणे 100। ये आपका लाभ प्रतिशत आ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, तो बच्चों देखिएगा, आगे है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का प्रश्न देखिए। दिलीप, क्या हो गया बताइए, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, शीट नहीं है आपके पास, हमसे पूछिए क्वेश्चन। हाँ, 10 अब नहीं बताया जाएगा, चलिए बाद में किसी इन्हीं से पूछ लीजिएगा। यस, चलिए ठीक है। उधर देखिए, अब इसके बाद दिलीप किसी रेडियो को उसकी कीमत से 3/4 कीमत पर खरीदता है तथा उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है। बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो जो दिलीप है, दिलीप के लाभ की गणना कैसे होगी? उसका सीपी आपको पता चल जाए और एसपी पता चल जाए, सीधे आप लाभ देख लेंगे कितने का हो रहा है और फिर लाभ प्रतिशत कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो देखिए, मान लिया कोई कीमत है 100 रुपए, कोई कीमत है माना, तो इसका दिलीप का सीपी क्या होगा? 100 के 3/4 पर वो खरीदा है, यानी कि 75 रुपए में खरीदा है। और बेचा कैसे है? कीमत से 20% ज्यादा, इससे 20% ज्यादा नहीं, कीमत से 20% ज्यादा पर बेचा है। तो कीमत 100 है, 20% ज्यादा पर बेचने का मतलब 120 में बेचेगा। अपने सीपी से 20% ज्यादा पे नहीं बेचा है, कोई प्रिंट वैल्यू है वहां पर 100 से वो 20% ज्यादा पर बेचा है, यानी कि 120 पर बेचा है। तो बताइए लाभ कितने का? यहीं से दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट कितने का? 120 में से आप 75 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। लाभ इतने का हो गया। लाभ प्रतिशत का कैलकुलेशन करना है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 45 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है? 75, 75 पे इन 200 कितना? 60%। यह आपका आंसर आ गया। 60% का उसे दिलीप को लाभ हुआ है। ध्यान दीजिए, कीमत से 20% अधिक पर बेचा है, तो कीमत आपकी 100 है, तो वो बेचेगा कितने पर? 120 पे। लाभ की गणना करनी है तो लाभ कैसे कैलकुलेट होगा? ये सीपी है और ये एसपी है, तो एसपी ज्यादा है, इसमें से आप सीपी को घटाइए, लाभ दिखाई देगा 45 रुपीस का लाभ हो रहा है। अब चाहिए आपको लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ये आ गया आपका 60%। बोलिए किसी को डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको यह निकालना है। ध्यान से देखिए, रेशियो दे रखा है,
सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, क्या है? 10:11 है। आ गया समझ में? देखिए अनुपात की बात है यहां, ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसी के क्या होगी? मल्टीपल में होगी, सेम मल्टीपल में। जैसे सीपी आपका 10x रुपए हो जाएगा तो एसपी क्या होगा? 11x रुपए हो जाएगा। तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि मान लिया सीपी 10 और एसपी क्या है? 11 है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा बताइए? 11 माइनस 10 यानी कि 1 का प्रॉफिट, सारा काम रेशियो में ही। फिर प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो 1 का प्रॉफिट किस पर है? 10 पे गुणे 100। भाई लाभ की गणना आप क्रय मूल्य पर ही करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पर ही करेंगे। कितना? 10%। यह आपका आंसर है। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 14 देखिए, एक वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर 7 सही 1/7% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 7 सही 1/7% का लाभ। ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को इसका फ्रैक्शन फिगर याद होगा। क्या होता है? 1/14 होता है, याद है कई लोगों को, कई लोगों को नहीं याद है। नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 7 7 49, 49 1 50 हुआ। 50/7% इसको कह सकते हैं। और अगर किसी परसेंटेज वाले फिगर को आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो बटा 100 हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 50/7/100, यानी कि यहां गुणे 100 हो जाएगा। कितना आया? 1/14। इसकी यह वैल्यू हो गई 1/14। याद रहेगा तो बहुत फायदा रहेगा, याद अगर है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत फायदा रहता है। याद नहीं है तो थोड़ा टाइम देकर उसका आपको फ्रैक्शन फिगर निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने ये निकाला है। और ये इसलिए निकाल लिया है क्योंकि नए बच्चे हैं यहां पर, ये चीज वो नहीं जानते होंगे। ध्यान से देखिएगा, 7 सही 1/7% का मतलब क्या होगा? इतना बटा 100, यानी कि 50/7 बटा में 100, यही तो फ्रैक्शन बनता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 50/7 गुणे 100 हो जाएगा। ये कितना आया? 1/14। चाहे बोला जाए 7 सही 1/7% का लाभ हुआ है, या बोला जाए 1/14 का लाभ हुआ है, बात दोनों बराबर है। ये आप बोल रहे हैं परसेंटेज में और ये बोल रहे हैं आप फ्रैक्शन में। अब देखिए, ऐसे सवालों को फ्रैक्शन से ही करना चाहिए। ये 14 क्या बोला जाएगा? सीपी। तो ये 1 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो एसपी क्या हो गया? एसपी क्या हुआ? 15। तो क्या यही 15 आपका 30 के बराबर नहीं है? बताइए, ये वस्तु बेची कितने में गई है? 30 रुपए में। तो यही 15 देख लीजिए, लाभ आपका 7 सही 1/7% हुआ। इसका मतलब होता है फ्रैक्शन फिगर 1/14। 1/14 का मतलब क्या होगा? अगर सीपी आपका 14 है तो प्रॉफिट आपका 1 है, तो एसपी क्या होगा? 15 होगा। बताइए भाई, उधर समझ में आ रहा है? खड़े होइए। हाँ, आप इधर आइए, इधर आइए। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं बैठे हुए हैं, दोनों बच्चियां गलत बैठी है। इधर बीच में आइए आप इधर बैठिए, इधर ये लीजिए, चेयर लेके बैठ जाइए। दिखेगा आपको ना? ठीक है, बैठिए। देखिए, पहला दिन तो नहीं है आज, हाँ दूसरा दिन है, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए, 30 रुपए में वस्तु बेचकर 7 सही 1/7% का लाभ कमा रहे हैं। सही है? तो ये 30 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है, और 7 सही 1/7% लाभ है। तो इस परसेंटेज वाले फिगर को हम चाहे तो फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही होती है। मुझे 50% लाभ हो रहा है या आधा लाभ हो रहा है? मतलब 1/2 भाग लाभ हो रहा है, 1/2 भाग लाभ हो रहा है। बात दोनों क्या होती है? एक ही होती है। वैसे ही जैसे 7 सही 1/7% लाभ हो रहा है या 1/14 भाग लाभ हो रहा है, दोनों बातें क्या है? बराबर है। 1/14 लाभ, 1/14 भाग लाभ होने का अर्थ क्या होता है? इसको सीखिए। इसका अर्थ होता है अगर क्रय मूल्य 14 है तो उस पर लाभ 1 रुपया होगा या 1 होगा। आपको ये ऐसे बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये दिमाग में फीड करिए। अगर क्रय मूल्य, नीचे वाले फिगर को सीपी बोलेंगे। लाभ हानि का केस है तो फ्रैक्शन अगर फिगर बना रहे हैं तो हमेशा डेनोमिनेटर पार्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका
वो सीपी होगा, और ये लाभ या हानि जो भी बोलेगा वो होगा। तो यहां पर लाभ कितना हो गया? 1 का। लाभ कितने का? 1 का। तो सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एसपी आता है, तो एसपी हो गया 15। 15 बराबर किसके? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 30 रुपए में बेचा जा रहा है, तो यही एसपी 15। 15 बराबर किसके होगा? 30 के। तो बताइएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30। 1 बराबर किसके? 2 रुपए के। कुछ बच्चों के मन में आता है सर यहाँ 14 होता और ये 30 रुपए होता तो कैसे कटाते, इसको 1 कैसे बनाते? नहीं बना पाते, एक इसको 1 नहीं बना पाते। इधर 1 बराबर ऐसे लिखते, फिर 30/14 ये लिखते हैं। नॉर्मली कट जाता है तो एक स्टेप बचाने के लिए हम यही काट लेते हैं। अगर नहीं भी कट रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हम सीधे बचपन वाला काम करेंगे। 14 बराबर 30 के तो 1 बराबर 30/14 के, तो जितना भी निकालना है उतना निकालेंगे। तो किसी के मन में ये डाउट ना रहे, ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए कि सर यहां तो आप कटा दे रहे हैं, ये 17 हो जाए तो क्या करेंगे। आता है बच्चों के मन में, तुरंत सवाल दाग देते हैं, ये भी कहते बताइए। तो फिर 1 बराबर 30/17 कर देंगे। यहां पर हम ये तरीका इसलिए लगाते हैं कि एक ही बार में ये 15 एकम 15, 15 दूना 30 हो जा रहा है और यहां 1 बन जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट हम 1 बराबर 2 बोल देंगे। समझ में आ रहा है? जब 1 बराबर 2 रुपए के हो गया तो हमसे क्या पूछा है? सीपी। तो सीपी क्या है? 14 है, तो 14 बराबर किसके? 28 रुपए के। ये आपका आंसर होगा, ये फ्रैक्शन मेथड से किया गया है। आया समझ में? ठीक है, चलिए आइए नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करिए। ऐसे सवालों को फ्रैक्शन मेथड से ही करेंगे। फ्रैक्शन याद रहे तो बहुत अच्छा, एक दिन क्लास लेंगे फ्रैक्शन वाली और याद करवाएंगे आप लोगों को। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो और भी अच्छा। नहीं याद करना पड़ेगा, कुछ मेन है उसको याद करिए आप। चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 5 सही 15/17% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें 450 सीपी है कि एसपी है, बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है आपके पास। मोबाइल कौन सा रखे हैं? मल्टीमीडिया। तुरंत यूट्यूब ओपन करिए। टेलीग्राम पे भी शीट है? अच्छा आ गया, टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम ओपन करिए। लिंक नहीं पता है, ठीक है। द स्पीड कोचिंग, आप ये भी सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर लिंक तक पहुंचना, मतलब पहुंचना है चैनल तक, तो वसीम सर द स्पीड 9000, ये लिंक है। इसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चलाते हैं ना? हाँ, तो जोड़िए, तुरंत जुड़िए। कितने लोग अभी नहीं जुड़े हैं भाई? जुड़ जाएं, जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है। डाउनलोड करिएगा आप लोग अब घर पे जाके। आपने करा है ना डाउनलोड? हाँ जल्दी करिए। छुट्टी 14 को सोच रहा हूं करूं। 14 को होनी चाहिए छुट्टी। वैसे सरकारी छुट्टी नहीं होने वाली है, सरकारी छुट्टी नहीं होने। आप कहिए मैं पढ़ा दूं 14 को। ठीक है, पढ़ा दूंगा 14 को, कोई नहीं। क्या घर जाना है? कितने लोग घर जाएंगे? हाथ उठाइए। और कितने लोग यहीं रहेंगे? वैसे भी क्लास तो लाइव है ही, जाइए घर, कौन रोका है? क्लास तो लाइव है ही। हो गया कि नहीं? शीट कौन सी है? ऐड हो गया ना? ये है आपका, यहां से फाइल से देखा करिए। कहां गया फाइल? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाली यही शीट है, ठीक है। अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा तो मिल जाएगा। पीडीएफ नहीं खुलता क्या आप में? हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, खुल जाएगा। चलिए बच्चों देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 5 सही 15/17% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान से देखिएगा, 5 सही 15/17%, इसका मतलब क्या होगा?
100/17%। अभी भी ये परसेंटेज फिगर में है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया जाता है। तो अगर कोई चीज परसेंटेज में लिखी है तो फ्रैक्शन का मतलब बाई 100 हो जाएगा। सीधे हो गया आपका 100/17/100 यानी कि इंटू 100 हो गया, तो 1/17 आ गया। अगर आपको याद है कि इसका मतलब 1/17 होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज याद हो जानी चाहिए कि समय ना बर्बाद हो। डायरेक्ट इसको देखें तो आप तुरंत बताएं कि 1/17 का परसेंटेज फिगर है। आया समझ में? बात सारी की सारी वही हो गई आपकी। सीपी आपका 17 है तो प्रॉफिट क्या होगा? 1 होगा। सीपी अगर 17 है तो प्रॉफिट क्या होगा? 1 होगा। हर एक बच्चा देखे तो आप बताइए एसपी क्या होगा? 18। और ये 18 बराबर किसके? 450 के। हर एक बच्चा देखेगा 18 बराबर किसके? 450 के। आपसे पूछा गया सीपी क्या होगा, तो 1 बराबर किसके? 450। 450/18 25 आ रहा है, ठीक है, 25 रुपए के। तो क्या चाहिए? 17 बराबर ना सीपी चाहिए, तो 17 गुणे 25 कितना? 425 रुपए की। ये सीपी है आपका 425 आ रहा है, सही है। इस तरह से आपको फ्रैक्शन से करना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस को, फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा इन सब क्वेश्चंस को। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कितने लोग पास मोबाइल छोटू वाला है? हाथ उठाइए। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ये प्रॉब्लम है। रुकिए अगले टाइप से क्वेश्चन नोट करूंगा, ठीक है। आइए चलिए देखिए, एक वस्तु को 324 रुपए में बेचने पर 5/19% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ओरल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 5/19% का मतलब क्या होता है? 1/19 होता है। 1/19 निकाल भी सकते हैं। 19×5 95, 500/19%। तो फिर फ्रैक्शन में आएगा तो बटा 100 करेंगे तो 1/19 हो जाएगा, 1/19। सीपी 19 तो प्रॉफिट, अच्छा लॉस है। लॉस कितना? 1 का। तो एसपी क्या होगा? 18 होगा। यही 18 बराबर 324 के। 1 बराबर किसके? 18 के। 1 बराबर किसके? 18 के। सही है कि नहीं बच्चों? 18 का स्क्वायर ही हो गया ये, तो कटेगा 18 से। 1 बराबर 18 के। तो आगे क्या पूछा है आपसे? सीपी, यानी कि 19 बराबर किसके होगा? तो 18 गुणे 19 342 के। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? आपको भी करना होगा खुद से। 2 सवाल इस पैटर्न पे बताए, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम पे शीट आ चुकी है। टाइप 2 के मैं क्वेश्चन नोट करा दे रहा हूं क्योंकि एक दिन का और झेलना है, बाकी कल शीट मिल जाएगी सभी बच्चों को, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में तो है ही शीट आपके पास। चलिए आइए 16 मैं डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं, फेयर बनाइएगा तो कर लीजिएगा उसको खुद से। 17 देखिए, 17 क्वेश्चन मैं नोट करूंगा पहले। 17, एक गाय, हर बच्चा आप देखे 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी गई। यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। एक गाय 20% लाभ लेकर 240 रुपए में बेच दी गई। लाभ अगर केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मेथड 1 देखिएगा।
हर एक बच्चा देखे। गाय को पहली बार कितने में बेचा गया है? 240 रुपए में। 240 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। क्लियर है? 20% का लाभ हुआ है। अब बताइए, क्या यहां से गाय का सीपी आप निकाल सकते हैं? बताइए, गाय का सीपी निकाला जा सकता है? क्लियर है कि नहीं बताइए? कैसे? सीधे सीधे 240 गुणे 100 बटा 120 से सहमत हैं आप लोग? कितना आएगा? 200 रुपए। अब देखिए, बोला गया है यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। इसमें मांगा है कि अगर 10% लाभ लेंगे, केवल 10% लाभ, तो एसपी क्या होगा। तो नया एसपी आपसे पूछा गया है, तो नया एसपी क्या हो जाएगा? 200 प्लस इसका 10% लाभ लेना है, तो 200 का 10% क्या होता है? 20। तो कितना आएगा? 220 रुपए। यानी कि गाय को अगर 10% लाभ लेकर बेचा जाए तो वो कितने में बिकेगी? 220 रुपए में बिकेगी। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आ रहा है समझ में? 220 रुपए में बिकेगी। कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए, ये तरीका एग्जाम का नहीं है। एग्जाम में एकदम सीधे एक ही बार में किया जाता है। मान लेंगे कि हमारा सीपी 100 है या 100% है। सुनिएगा ध्यान से, क्रय मूल्य को हम 100 या 100% मान लेंगे। तो अगर गाय का सीपी 100% मान लें तो पहले केस में भी 100% रहेगा और दूसरे केस में भी तो 100% ही रहेगा। सीपी तो परिवर्तित होगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, अगर 100% आपका सीपी है तो पहली बार गाय बेची गई है 120% पर। 20% का लाभ लेने का मतलब गाय का एसपी क्या हो गया? 120% हो गया। सहमत है कि नहीं आप लोग? 100% अगर सीपी है तो पहली बार 20% लाभ पर गाय बेची गई है, तो गाय का एसपी क्या होगा? 120% होगा। और यही 120% किसके बराबर? 240 रुपए के। सही है? तो 1% बराबर किसके? 2 रुपए के। तो आपसे पूछा गया 100 नहीं पूछा गया, सीपी नहीं पूछा गया है, 100 नहीं पूछा गया है। आपसे यह पूछा गया अगर 10% पर केवल 10% पर लाभ, 10% के लाभ पर बेचा जाए तो एसपी क्या होगा? कितने में गाय बिकेगी? तो 10% का लाभ लेकर बेचना मतलब कितने में बेच रहे हैं? 110% में बेच रहे हैं। समझ में आया? बताइए, पहले 120% पर बेचा जा रहा था, इतने रुपए में गाय बिकी थी। अब अगर 10% का लाभ लेना हो तो कितने में, यानी कि 110% पर बेचेंगे, तो बताइए, तो आपका सीपी क्या होगा? 2 गुणे 110, सीपी नहीं एसपी, कितना? 220 रुपए। ये आपका आ गया नया एसपी। नया एसपी ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट एग्जाम में। ये सब सीपी निकालने की आवश्यकता नहीं कि पहले आप सीपी निकालें और सीपी निकालने के बाद आप नया एसपी निकालें, ये करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? सही है? एक मिनट रुकिए। इन चीजों को व्यवस्थित करिए। अभी लग नहीं रहा कि क्लासरूम सही है, सेपरेशन दिखना चाहिए। आ रहा हूं बच्चों, भी 1 मिनट बस देख लूं कहां क्या हो रहा है।
मास्क लगाइए, मास्क ऐसे नहीं बैठना है, मास्क लगाइए सभी लोग, आप लोग। सर ऐसे तो जेल चले जाएंगे आप, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए, समझ में आया बच्चों इसका मेथड 2? देखना पड़ता है ना क्या क्या व्यवस्था चल रही है, ये तो पता चला कि ना ध्यान दो तो चीजें गड़बड़ हो जाए। चलिए बच्चों, हो गया, ये है आपका, ये आपका मेथड 2। ऐसे ही करना है एग्जाम में। आपको आया समझ में? डायरेक्ट बोलिए 120% बराबर 240 रुपए के, तो 110% किसके बराबर? 220 रुपए के। ऐसे ही करना सीधे सीधे, सीपी नहीं निकालना है। यहां सीपी निकालने का भी सिस्टम है यहां पर, कि आप पहले सीपी निकालिए, फिर सीपी निकालने के बाद नया एसपी निकाल लीजिए। जाहिर सी बात है भाई, जब नया एसपी निकालना है तो अगर हमारे पास सीपी रहेगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, नया लाभ निकाल सकते हैं, नया एसपी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सीपी की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट एसपी से ही एसपी निकल आएगा, डायरेक्ट एसपी से ही एसपी निकल आएगा, क्योंकि सीपी दोनों के लिए क्या है? सेम है। दोनों ही केस में आपका क्रय मूल्य क्या है? बराबर है, इसलिए डायरेक्ट एसपी से एसपी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से सामने है फिगर आपके। हो गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, शुरुआत में थोड़ी स्पीड कम रहेगी कि हर एक बच्चा समझ पाए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। ठीक, 40% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। बच्चों देखिए, सेम क्वेश्चन है, 800 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। किस मूल्य पर बेचें कि केवल हानि कितने की हो? 40% की हानि हो। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि पहले 800 एसपी जो दिया हुआ है, यहां से सीपी निकाल लें, और सीपी निकालने के बाद क्रय मूल्य जब पता चल जाए तो सीधे 40% की हानि उस पर लगा के आप नया एसपी निकाल लीजिए। कर सकते हैं ये काम। लेकिन आप यहां पर एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, बिना सीपी निकाले। एसपी से डायरेक्ट एसपी निकालेंगे। अगर देखिए सीपी हम 100% मान लें, यहां पर माना सीपी 100%, तो पहला एसपी क्या होगा? 80%। पहला एसपी क्या होगा पहले केस में? 80%। तो क्या यही 80% 800 रुपए के बराबर नहीं हो जाएगा? बताइए। तो 1% किसके बराबर? 10 रुपए के बराबर नहीं हो जाएगा? अब बताइए, आपको चाहिए नया एसपी। नया एसपी में क्या है? हानि 40% की है। तो हानि अगर 40% की हो रही है तो एसपी क्या होगा? 60% होगा कि नहीं? हानि को 100 में से घटाइए, हानि क्या होगी? 60% होगी, सॉरी 40% अगर होगी तो एसपी क्या होगा? 60%। तो 60% किसके बराबर? 600 रुपए के। यह आपका आंसर है। ऐसे ही सीधे सीधे एक बार में आंसर देना है। हो गया? चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। बात नहीं करिए बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं, समझिए ध्यान से। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है।
10% का, बेटा मास्क हटा लीजिए फिर आराम से बोलेंगे सही आवाज आएगी। 10% का लाभ उठाने के लिए, उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन डायरेक्ट बताएंगे आप, चेयर पे जो बैठे हैं, बताइए। नहीं बाबू, नहीं बाबू, लाभ तो 40% है, एसपी 140% हो जाएगा। लाभ तो 40% ही है, एसपी 140% हो जाएगा अगर सीपी 100% है तो, और वही 140% रियल के 700 के बराबर हो जाएगा। हो गया? तो 1% बराबर किसके? 5 रुपए के। ध्यान दीजिएगा, तो 10% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो यानी कि एसपी क्या होगा? 110%। किसके बराबर? सीधे 5 गुणे 110, यानी कि यह आपका आंसर है। समझ में आ रहा है सबको? आइए चलिए नोट करिए। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। किसी वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर 85% की हानि होती है। बताइए 15% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यह 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन चलिएगा, बताइए आप। पंद्रह बराबर 230 के, क्यों 15? क्यों? हानि क्या कह रहा है? 85% हानि, तो एसपी क्या होगा? एसपी 15% ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हानि बहुत बड़ी है, 85% की हानि हो रही है, तो निश्चित रूप से एसपी क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। सीधे 100% में से 85% माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 15। एसपी हो गया आपका 15%। तो यही 15% बराबर किसके? 230 के। किसकी वैल्यू चाहिए? 115%। ये क्या है? एसपी है ना। बोला है अगर 15% का लाभ उठाने के लिए बेचना है तो वस्तु कितने में बिकेगी, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? 115% की। यही नया एसपी होगा। तो 230 बटा 15 गुणे 115 कितना आ रहा है? 5290 बटा 3। इतने रुपए आएगा आपका क्या? नया एसपी। ये नया एसपी है, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। सबको क्लियर हो गया होगा? हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखिए। आइए अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, या वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। आइए चलिए देखिए। 500 में बेचे हैं तो 25% की हानि हुई है, तो 25% हानि होने का मतलब विक्रय मूल्य क्या हुआ? 75% हुआ ना विक्रय मूल्य 75%। तो यही बच्चों 75% बराबर किसके? 500 रुपए के। आप खड़े होइए। ये 75% क्या है?
और सीपी क्या है इसका? सीपी क्या है? सीपी देखिए, सीपी हम शुरुआत से ही 100% लेके चल रहे हैं, तो 100% सीपी है तो 25% की हानि हो जाएगी, तभी तो एसपी 75% आएगा। जब आप इसको एसपी बोल रहे हैं 75%, इसका मतलब हानि 25%, तो सीपी 100% हुआ कि नहीं? शुरुआत से ही हम मान के चले थे सीपी 100% है, लॉस 25% का, तो एसपी क्या होगा? 75%। यही 75% बराबर किसके? 500 रुपए के। तो बोला गया है 10% की हानि उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो 10% हानि वाला एसपी बताइए। श्योर है ना? आपको डाउट है तो कहिए, रुक के फिर समझा दूं। 500 बटा 75 गुणे 90, क्योंकि आपको फिगर क्लियर होना चाहिए कि सीपी हमने क्या माना है, तो नया एसपी क्या है और पुराना एसपी क्या है। अगर इसमें डाउट है तो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। ये इनिशियल स्टेज की चीजें हैं, इसमें अगर क्लियरेंस नहीं हो पाया तो फिर हमेशा आप फंसे रहेंगे इन्हीं छोटी छोटी बातों में, कभी आप अच्छे सवालों की ओर बढ़ ही नहीं पाएंगे। वैसे ये भी अच्छे सवालों की श्रेणी में है, हर एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे कोई परीक्षा हो, ये पूछा ही जाता है, सब क्वेश्चन आते हैं, भले सिंपल है। देखिए क्या है, 600 रुपए आ रहा है, ये आपका नया एसपी है, नया एसपी। चलिए अब आइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 7 सही 1/7% का लाभ होता है, तो बताइए इस वस्तु को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए यहां डायरेक्ट हम एसपी से एसपी नहीं निकालेंगे, ये हमारे परसेंटेज वाले फिगर इजी थे, तो 100 में जोड़ना और घटाना हमारे लिए बहुत आसान था। यहां पर परसेंटेज फिगर अब जो है वो टेक्निकल आ गए, तो यहां पर पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी, और सीपी के बाद नया एसपी निकालेंगे। और तरीका क्या होगा? फ्रैक्शन के माध्यम से करना। तरीका क्या होगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में नोट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। किसी वस्तु को 222 नंबर का क्वेश्चन है ना, किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 7 सही 1/7% का लाभ होता है, तो बताइए इस वस्तु को 66 सही 2/3% के, चलिए फिर से लिखते हैं, लाभ होता है, तो बताइए इस वस्तु को 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन परसेंटेज का फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होने के वजह से हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एसपी से एसपी नहीं निकालेंगे। एसपी से एसपी निकालना आसान था, सीपीएम 100% ले रहे थे, तो फिर पुराना एसपी और नया एसपी डायरेक्ट यहां से हमें पता चल रहा था 100% के हिसाब से। यहां पर अगर 100% ले लेंगे तो उसमें 7 सही 1/7% जोड़कर नया एसपी निकालना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसी 100% में 66 सही 2/3% जोड़कर नया एसपी निकालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आएगा तो अवश्य, आंसर तो आना ही है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसी डिफिकल्टी से बचने के लिए आपका तरीका क्या होगा? फ्रैक्शन का मेथड। आप जानते हैं कि 7 सही 1/7% का मतलब क्या है? 1/14। अभी अभी मैंने बताया भी है, 1/14 ये फ्रैक्शन में फिगर दिखेगा। तो 14 क्या होता है? सीपी। 1 क्या है? अगर ये लाभ है तो 1 लाभ होगा, तो एसपी क्या होगा? 15।
बताइएगा। एसपी 15, तो 15 बराबर किसके? 225 के। बताइए 225 रुपए के। 1 बराबर 15 के, तो सीपी निकाल लीजिए अनिवार्य रूप से। 14 बराबर किसके? 14 गुणे 15 के। आ गया समझ में? कितना आ रहा है? 210। ये सीपी आ गया। अब सुनिए, अब फिर से इस 66 सही 2/3% की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू होती है 2/3। फ्रैक्शन फिगर क्या होता है? 2/3। मैं दिखा दूं आपको ओरली। 66 सही 2/3% का मतलब हो गया 200/3%। 200/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बटा 100 करना पड़ेगा कि नहीं? तो 200/3/100, तो 200/300 हो गया। कटेगा डबल जीरो से डबल जीरो, तो आ गया कितना? 2/3। तो इसका जो फ्रैक्शन फिगर होता है वो 2/3 होता है। ध्यान से देखिए बाबू, ये सीपी ही कहलाएगा और ये क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो गया? 5 हुआ। तो बच्चों क्या हम 3 बराबर 210 रुपए के बोल सकते हैं? जो हमारा केस 1 से सीपी आया है वही सेम सीपी केस 2 में भी होगा। सहमत है आप लोग? जो सीपी आपका केस 1 से आया है वही सेम सीपी केस 2 में भी होगा। तो 210 हमारा सीपी आया है और केस 2 में सीपी का जो फिगर है वो क्या है? 3 है। तो क्या 3 बराबर 210 के लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर किसके? 70 के। तो आपसे पूछा गया है नया एसपी बताइए, तो नया एसपी क्या होगा? 5। तो 5 बराबर किसके? 5 गुणे 70 यानी कि 350 रुपए के। एक बार फिर से देख लीजिए, दोबारा से फिर से देखिएगा। किसी वस्तु को 225 रुपए में बेचने पर 7 सही 1/7% का लाभ होता है। क्या पहली वाली लाइन से आप सीपी निकाल सकते हैं वस्तु का? आप बताइए। टाइप 1 में निकाला भी है आपने। पहली वाली लाइन से आप सीपी निकाल सकते हैं वस्तु का? टाइप 1 में आपको पढ़ाया भी गया है। उसके बाद बोला है बताइए इस वस्तु को अगर 66 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। आप क्या करेंगे बताइए? यहां पर सबसे पहले सीपी निकालेंगे। 7 सही 1/7% का मतलब क्या होता है? 1/14 होता है। ध्यान रखिएगा 1/14 हो गया। 14 क्या कहलाएगा? ये नए बच्चों को समझना है। इसका 1/14 का मतलब क्या? अगर 14 सीपी है तो लाभ उस पर क्या होगा? 1 का होगा। इसका अर्थ ये होता है, इसको समझना है आप लोगों को, नए बच्चों को। इस 1/14 का मतलब क्या है? अगर सीपी 14 है तो लाभ 1 का है। समझिए, हर एक बच्चा समझेगा। इसका क्या अर्थ है? 7 सही 1/7% का लाभ, इसका क्या अर्थ है? अगर सीपी 100 है तो लाभ कितने का है? 7 सही 1/7 रुपए का लाभ। ये सब भाषा वाली चीजें आपको समझना है बड़े आराम से। इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है? अगर कह दे आदमी कि 7 सही 1/7% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या? अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितने का? 7 सही 1/7 रुपए का लाभ हुआ है। इसका क्या अर्थ है 1/14 का? 2 तरीके से बोल सकते हैं। अगर सीपी 1 है तो लाभ उसका 1/14, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर सीपी 14 है तो लाभ क्या होगा? 1 होगा। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो बच्चों हम यहां से पहले सीपी निकालेंगे। हम देख रहे हैं कि आपका सीपी 14 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी क्या होगा? 15 होगा 15। रेशियो में 15 हुआ तो 15 बराबर 225 रुपए के। तो 14 बराबर किसके? 210 रुपए के। ये आपका सीपी आ गया। अब यही सीपी दूसरे केस में भी काम आएगा। 66 सही 2/3% लाभ का मतलब क्या हो गया? 2/3 का लाभ। 2/3 का लाभ। 2/3 का लाभ मतलब क्या? 1 में 2/3 का लाभ, या 3 में कितने का लाभ? 2 का लाभ। या आप कह सकते हैं 3 मतलब 3 सीपी हो गया, 3 पर कितने का लाभ? 2 का लाभ। 3 आपका सीपी हो गया, 2 लाभ हो गया। तो बताइए आप एसपी कितना होगा? 5 होगा। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 5 की। 3 की वैल्यू पता है कि नहीं? 3 तो सीपी है ना, तो सीपी कितना आया है? 210। तो 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 210 के। आ रहा है समझ में? तो 1 बराबर किसके? 70 के। तो 5 बराबर किसके? 350 के। ये आपका नया एसपी आ गया।
कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर अभी तो आपने 14 बराबर 210 किया था, अब आपने 3 बराबर 210 क्यों कर दिया। इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, यह कंडीशन आपकी अलग थी, यहां 14 बराबर ही 210 के आया है, लेकिन अब ये जो 210 है दूसरे कंडीशन में किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, क्योंकि जो सीपी यहां 210 है वही सीपी यहां भी 210 होगा, वही सेम सीपी यहां भी क्या है 210 ही है। तो यहां सीपी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 के इक्विवेलेंट बोलना पड़ेगा ना, तो अब ये इसके आधार पे सॉल्व होकर नया एसपी आ जाएगा, 5 मतलब 350 ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है सबको, डाउट है क्या, क्लियर है। आइए 23 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। यस, हाँ क्या डाउट है बोलिए, आ जाइए बताइए क्या डाउट है। क्या सीपी बराबर, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब आप सीपी बराबर करेंगे तो वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी ना वहां के लिए। सीपी आपने निकाला है, सीपी तो पता था नहीं हमको, सीपी के सारे पहले एसपी पता चला है ना, सीपी निकाल लीजिए कितना है, वही सीपी इसके बराबर करिए, फिर देखिए लाभ कितना है, जोड़ के निकालिए आंसर। क्या है ये, सेम हो गया ना, फिर तो बात तो वही, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कहाँ की है ये चीज दिखाइए, क्लास के बाद दिखा लीजिए हमें, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। आइए चलिए, हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। अब आइए ट्वेंटी 23 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, 23वां। किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर 4.1/6% का लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो बताइए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, बेचा जाए जिससे 31.1% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहां भी आप पहले वाले स्टेटमेंट से क्या निकालेंगे, सीपी, और वही सीपी कहां काम करेगा, दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी काम करेगा। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है कि नहीं ये चीज। तो आइए चलिए देखिए, 4.1/6% का मतलब क्या हो गया, 1/24 निकाल दूं क्या, 6 चौके 24, 1 25, 25/6, 25/6% हुआ। ये फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा, 25/6/100, यानी कि 25/600 हो गया, हुआ कि नहीं, या 25/6 × 100 हुआ, तो 25 चौके 100, 6 चौके 24, तो 1/24 आ गया। तो 4.1/6% का लाभ होने का मतलब 1/24 भाग का लाभ होना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 में कितने का लाभ, 1 का, तो एसपी क्या हुआ 25 हुआ। क्या ये 25 बराबर 625 रुपए के हो सकता है, तो बताइएगा 1 बराबर किसके, 25 के, सीपी हमको चाहिए, सीपी यानी कि 24, तो 24 बराबर किसके होगा, 24 × 25, छोड़े रहिए, ठीक है, 24 बराबर 24 × 25 हो गया, ठीक, नहीं करेंगे गुणा। अब बच्चे आइए अगले केस में आइए, आप बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब आपको यह बताना है कि इसी वस्तु का विक्रय मूल्य, उस वस्तु मतलब इसी की बात कर रहा है,
इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जब इसको 31/1/4% के लाभ पर बेचा जाए। तो यहां भी इसका फ्रैक्शन नोट करना पड़ेगा। 31/1/4% का मतलब 5/16 हो गया। सही है बच्चों, 5/16 हो गया। अब बताइए ये 16 यहां सीपी होगा क्या? यही 16 24 गुणे 25 का बराबर होगा? 24 गुणे 25 का बराबर होगा ही, क्योंकि यहां का सीपी 16 है। तो आप बताइए, एसपी पूछा गया ना आपसे, तो 19 किसके बराबर? यही नया, अच्छा 21, सॉरी, हाँ ठीक है 21, ये नया एसपी है। 24 गुणे 25/21 कितना आ रहा है? हाँ 1571/75/2, तो थोड़ा डिवाइड कर लीजिए नॉर्मली। 787 अच्छा हाँ छूट गया, 1 मिनट, एक फिगर तो छूट ही गया ना बच्चों, 16 भी तो है। अच्छा ठीक है, मतलब हमसे मिस हो गया था, आप लोगों ने सही किया था। क्या आ रहा आंसर? 787 24 गुणे 25/16 गुणे 21 लीजिए, क्या हुआ? 787.5 सही है। चलिए आप अपने स्थान पे चलिए, इसको यहां रखिए। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल सा था। तो अगर आपका फ्रैक्शन फिगर भी इस तरह से बना के करना हो तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या होगी आपको। क्या है क्वेश्चन, बोलिए। हम्म कोई दिक्कत नहीं, 402 सही 1/7% का आपको निकालना है। तो आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, नहीं याद है आपको तो नॉर्मली जैसे करती हैं उस तरह से नीचे सीधे निकाल लीजिए। तो उससे क्या मतलब, अब जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो लॉन्ग तो बेटा रहेगा ही ना। बताइए उसका कोई शॉर्टकट है क्या? आप बताइए। बड़ा कैलकुलेशन दे देगा तो उसको कैसे छोटा करेंगे आप, हमको ये बता दीजिए। जो है वो है तो है ही, वो तो रहेगा ही। अब बच्चों आ जाइए टाइप 3 पे आइए। ये पैटर्न समझ में आ गया आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं हुआ? गुड। किसका? चलिए $402 सही 1/7%। इसका पूछा जा रहा है फ्रैक्शन फिगर क्या होगा। तो इसका थोड़ा सा समथिंग बाय समथिंग वाला पैटर्न बताइए। इसका गुणा इसमें करके एक जोड़ के बोलिए कितना आ रहा है? 2815 और बटा 7% है। अभी हो गया 2815/7 और गुणे क्या 100। कटाइए। नहीं नहीं, फ्रैक्शन आ गया ना आपका। कितना बटा कितना आ रहा है बोलिए? क्या? 563/140 लीजिए, बन गया फ्रैक्शन। तो ऐसे फिगर को आप इसी तरह से फ्रैक्शन बनाएंगी। क्या नियम हुई? हाँ सारा सिस्टम हुई है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इतने % लाभ पर बेचा जा रहा है तो भी फ्रैक्शन इस तरह से परिवर्तित कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में? अब ये थोड़ी रटने से थोड़ी होगा, ये रटने से सारे फ्रैक्शन थोड़ी सॉल्व होंगे। आपको ऐसे भी तो सॉल्व करना पड़ सकता है। ये तो हमने बोला ही आपको कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक दिन मैं आऊंगा परसेंटेज वाली चीजों को, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फिगर आएंगे जिनका कन्वर्जन रट के नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? बेसिक ही करेंगे। आ रहा है समझ में? वो चीज बेसिक ही होगी। आइए चलिए देखिए टाइप 3। आइए देखिए, बहुत अच्छा टाइप है टाइप 3। क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा हमें। पहले 25 नंबर का क्वेश्चन लगेगा, 24 नहीं, अभी पहले 25, लास्ट में 24। ठीक है, देखिए एक व्यापारी
को 40 रुपए में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है यदि उसे 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 40 रुपए में कितने खिलौने बेचने चाहिए। लीजिए, ये क्वेश्चन है आपका सामने है प्रश्न आपके। एक ही मेथड कराऊंगा, पहले बेसिक कराऊंगा, वहीं से शॉर्टकट बना दूंगा। उसी बेसिक मेथड से ही शॉर्टकट बनेगा। लाइट अभी आ जाएगी, चिंता ना करें। दिख तो रहा होगा ना इतना? अच्छा हाँ, हॉल नंबर 1 और 2 वालों को प्रॉब्लम नहीं, 3 वालों को प्रॉब्लम है। बेचारे एलईडी पे पढ़ रहे थे। क्या हाल चाल है? घर पे सब बढ़िया? चलिए, माता पिता फोन करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? कब सिलेक्शन, कितने लोगों के माता पिता पूछ रहे हैं आजकल की सिलेक्शन कब होगा? हाथ उठाइए। अच्छा, मतलब बहुत कम लोगों के। आपको हो गया होगा फिर 2 साल। कितना हुआ? क्या हुआ? 6 महीना। अच्छा, लेकिन पूछते हैं, माता जी ज्यादा पूछती हैं कि पिताजी? पापा पूछते हैं। जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो कुटाई भी कर देंगे वो आपकी। ठीक है, चलिए मेहनत से पढ़िए, समझ में चीजें आ रही हैं आपको। क्या नाम है आपका? मुकेश। बहुत बढ़िया, मेहनत से लगे रहिए। और इंग्लिश वगैरह पढ़ना शुरू किया कि नहीं? ठीक, कहाँ पढ़ना है इंग्लिश? अच्छा, लाइव पढ़ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इंग्लिश वगैरह चीजें जो है, अगर मैथ्स आपने मजबूत कर लिया और इंग्लिश मजबूत हो गई आपकी, तो कोई सिलेक्शन से आपको रोक नहीं सकता। सीजीएल क्या चल तो रहा है? 8 बजे ही चलता है वो बैच। शाम वाला बैच तो अभी टाइम है, 15-15 दिन बाद चलेगा। तो सुनिए, आपने इंग्लिश मजबूत कर लिया, मैथ्स मजबूत कर लिया, तो कोई आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। मैथ्स पढ़ते कितने दिन हो गए? अच्छा, पहले 3 महीने पहले पढ़े थे, लॉकडाउन से पहले। अब 1 साल बाद पढ़ना है। चलिए, गुड। तो चीजें तैयार हो रही हैं अच्छे से? ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मेहनत से पढ़िए। कितने घंटे रूम पे स्टडी करते हैं? 6-7। देखिए, बच्चा बड़ा खुश हो बोला 6-7। गुड, बहुत बढ़िया। 6-7 घंटे की स्टडी बहुत ज्यादा ही मानी जाती है। लेकिन क्या होना चाहिए कि हेड पेन, हेडेक होना चाहिए। हेडेक मतलब पढ़ने के बाद सिर दर्द होना चाहिए। होता है? हाँ, कभी कभी होता है। इसका मतलब कभी कभी मन लगा के पढ़ते हैं, दिमाग लगा के। दिमाग का यूज करेंगे तो दिमाग, सिर दर्द होगा कि नहीं बच्चों? निश्चित रूप से होता है। कोई भी बच्चा 1 घंटा अच्छे से पढ़ ले, आंख दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द सब होने लगेगा। सच्चाई है, आंख दर्द होता है, मतलब मन से पढ़ते हैं। ठीक है, आंख गड़ा गड़ा के पढ़ते हैं, इसका मतलब। चलिए, गुड। तो बच्चों देखिए, पढ़ाई का मतलब क्या है? अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा भी अच्छे से पढ़ लिया दिमाग लगाकर, तो हेडेक होना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद सिर दर्द नॉर्मल होगा, फिर बच्चा बैठ पाएगा। लगातार 6 घंटे 3 घंटे लगातार कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, हर घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है। कभी कभी आधे घंटे का भी ब्रेक लेना पड़ता है। अगर आप सुबह से शाम तक बैठे हैं और सिर दर्द हुआ ही नहीं, इसका मतलब कुछ पढ़े हैं क्या आप? फिर कोई पढ़ाई नहीं, वर्क डन आपका 0 है। भले 10-20 पेज पलट डालिए, फाड़ डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाइट नहीं आएगी क्या आज? क्या हो गया? नहीं बाबू, छुट्टी नहीं हो रही है, नहीं हो रही छुट्टी। अभी मान लीजिए अगले महीने फिर मेला शुरू हो जाएगा, डीएम साहब बंद करवा देंगे, कहेंगे 4 दिन कोचिंग बंद, 6 दिन कोचिंग बंद, तो प्रॉब्लम होगी ना। अभी जब तक चल रहा है, चल रही क्लास विदाउट एनी छुट्टी। बच्चों लगातार चले आपकी क्लास प्रॉपरली। चलिए, अब आप बैठ जाइए। मुकेश, आप खड़े हो जाइए भाई, खड़े हुई। क्या नाम है आपका? अच्छा, माताजी पूछती हैं सिलेक्शन के बारे में कि पिताजी? अभी कोई नहीं पूछता। कब आए इलाहाबाद?
अच्छा, तो अभी केवल यही पूछा जा रहा है मेरा बच्चा अच्छे से खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, यही सब पूछा जाता है? क्या हुआ? अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है पूछा जाता है, ठीक है। अभी कोई एग्जाम भी नहीं दिया होगा आपने, ठीक है। अभी आपको कोई तनाव नहीं है, और तनाव हो इससे पहले ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और सिलेक्शन घर वालों को एक सिलेक्शन का गिफ्ट दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से चल रही है? कितने घंटे रूम स्टडी हो रही है? 4-5 घंटे, थोड़ा और बढ़ाइए, देखिए वो 6 घंटे वाला बालक है। ऑनलाइन ज्यादा हो जाता है क्लास, ऐसे कैसे चलेगा? 5-6 घंटे कम है स्टडी के लिए, 5 घंटे तो कम है। चलिए, ऑनलाइन क्लासेस कितनी हो जाती हैं आपकी? 3 घंटे, और फिर यहाँ एक क्लास हो गई आपकी, बस मान लीजिए 6 घंटे निकल गया, बचा 18 घंटे आपके पास। 18 घंटे में क्या करते हैं? 18 घंटे में चाहे तो आप आराम से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, आराम से 8 घंटे पढ़ सकते हैं, और 10 घंटे में बाकी सारे काम, ठीक है, कर सकते हैं। मेहनत करिए और बढ़ाइए। 6 महीना अभी आपको तैयारी करते हो रहे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा इधर जितना कष्ट झेल लेंगे आगे उतना आराम रहेगा आपको, तो इधर कष्ट झेलिए, आदत डालिए कष्ट झेलने की। आप खड़े हुए, मास्क वाला बालक, क्या नाम है? हाँ, रितेश। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बगल में सुराव है। तो यहाँ रूम लेके रहते हैं कि घर से अप डाउन करते हैं? आते हैं साइकिल से। कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटा 40 मिनट आने में और 1 घंटा 40 मिनट जाने में, बहुत टाइम लग जाता है बच्चे का। भाई बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है। कोशिश करिए अगर हो सके यहाँ रूम ले लें 5-6 महीने के लिए, तो ये समय आपका बच जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। लाइट भी आ गई, पापा से बात करिएगा, ठीक है। अगर लगे घर वाले अलाउ करें तो 2-4 महीने के लिए देख के कहीं रूम ले लीजिए। चलिए बच्चों, देखिए समय बचा है कि खत्म? अब मैं ये सवाल समझा नहीं पाऊंगा इतने कम टाइम में, क्योंकि एक टाइप बता दूं, इसी में तो शॉर्टकट भी निकालना था, बेसिक भी बताना था। चलिए अब आप लोग कह रहे हैं तो देख ही लीजिए। एक एसपी समान है, क्या है? एलईडी बंद है। एसपी क्या है? हिंट कर देता हूं, सुनिए, सुन लीजिए। एसपी क्या है? समान है। ओरल के तो मेरे पास कई तरीके हैं, लेकिन एक ही तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको। एसपी समान है तो विक्रय मूल बच्चों बराबर है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो वस्तुओं की संख्या होगी, वस्तुओं की जो संख्या होगी n1 बटा n2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 100 प्लस माइनस दूसरी बार लाभ या हानि अपॉन में 100 प्लस माइनस पहली बार लाभ या हानि, जो भी हुआ हो। तो सीधे वहां से आपका रेशियो बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सीधे बनेगा आपका, कहां गया क्वेश्चन का फिगर? हाँ, तो 150 गुणे 130 बराबर x गुणे 150। 150 से 150 कट गया, x बराबर आ गया कितना? 130। 130 ही आंसर होगा। इसी चीज को हमें सिखाना था ओरली। कैसे मैंने ओरल किया है कल समझाऊंगा। एक मेथड डिटेल बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहीं से शॉर्टकट। आज नहीं हो पाएगा। मतलब कुल मिला के 150 गुणे 130% बराबर x गुणे 150%, यही है इसका शॉर्टकट, ठीक है। और यही बेसिक भी है। बेसिक पहले बताऊंगा, फिर इसी को बता दूंगा। ये देखिए शॉर्टकट, इतने में तो रटना भी नहीं पड़ेगा कुछ भी, और ना कुछ टेक्निकल चीज दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। कितना सिंपल है। 150 गुणे 130 बराबर x गुणे 150। 150 से 150 कट गया, x बराबर 130 ही आंसर है। कल मिलूंगा, कल शीट भी मिलेगी आप लोगों को। चलिए पढ़ाई सही चल रही है ना आप लोगों की? सही चल रही है? क्यों बाबू, आप लोग बताइए। मास्क लगाए हैं ना? क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, अभी कोई डिस्कशन नहीं। कल कह ही रहा हूं, कल बताऊंगा।